जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईसीजीसी पीओ की प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लाया हूं। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सो ईसीजीसी पीओ के कंप्यूटर सेक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज हम उनको समझने वाले हैं। वैसे तो ये उन क्वेश्चंस का ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, आप लोगों का मुझे और ज्यादा सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के लिए मतलब और ज्यादा वीडियो अगर मुझे बनाना है तो मुझे आपको मतलब आप लोगों को मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम लोगों को भी अच्छा लगे। ठीक है, सो फिलहाल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ईसीजीसी पीओ कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे, ये कब के क्वेश्चंस हैं, ये 14 मार्च 2021 में जो आपका पेपर हुआ था ईसीजीसी पीओ का। ठीक है, उस दिन के जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वही सारे क्वेश्चंस एकदम एज इट इज आपको क्वेश्चंस वैसे ही पूरे के पूरे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं शिवांश सर आपका, आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, यानी कि उस टाइम पर जो सेट पे क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए होता क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं और स्टूडेंट्स जैसा क्वेश्चन हम लोग को बताते हैं, सेम टू सेम हम वही क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। ठीक है, सो हमारे सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आपको ऑप्शंस की भी हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि जो ऑप्शंस एग्जैक्टली आपको उस टाइम पे पेपर में देखने को मिले थे, वही ऑप्शंस भी यहां पर एकदम सेम हो। सो फिलहाल अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैश इज अ टूल बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू समराइज शॉर्ट रीऑर्गेनाइज ग्रुप काउंट टोटल और एवरेज डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। यानी कि इसको अगर हिंदी में इसी क्वेश्चन को समझा जाए तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटाबेस में संग्रहित डेटा को संरक्षित करने, क्रमबद्ध करने, पुनर्गठित करने, समूह गणना, कुल या औसत डेटा के लिए बनाया गया एक उपकरण है। ठीक है, मतलब हमसे ये कह रहा है कि एमएस एक्सेल में, आपका जो एमएस एक्सेल होता है, उसमें एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम ये सारे काम समराइज, शॉर्ट, रीऑर्गेनाइज, ग्रुप, काउंट, टोटल या फिर एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी डेटा का। ठीक है, सो एमएस एक्सेल में हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम ये सारे काम कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास, डाटा एनालिसिस, बी फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग, सी पावर व्यू या फिर डी पिवट टेबल। ठीक है, सो पिवट टेबल क्या है, पिवट टेबल आप लोग देख सकते हैं पिवट टेबल पे हाईलाइट है, दैट मींस कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पिवट टेबल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और यहां पर आप ये चीज समझ लीजिए कि समराइज, शॉर्ट, रीऑर्गेनाइज, ग्रुप, काउंट, टोटल और एवरेज, एमएस एक्सेल में किसी भी डेटा का अगर हमें करना है तो वहां पर हम किस टूल का यूज करेंगे, पिवट टेबल का। किस चीज का यूज करेंगे, पिवट टेबल का। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आए थे और इवन मैं आपको बताऊं, जितने सेट थे, जितने भी सेट थे आपके पेपर के, उन सारे के सारे सेट में मतलब सिमिलर क्वेश्चन। जैसे कि अभी यहां पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्वेश्चनों में हम लोग पढ़ते हुए चले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, सो यहां पर नॉट हम लोग कई बार छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता नहीं है। ठीक है, नहीं हमसे बोला हुआ है। ठीक है, कौन सा नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। नॉट को जरूर हम लोग, कई बार होता है बताया ना, जल्दी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना अपने को। क्वेश्चन बहुत पेशेंस से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ईमेल एड्रेस को जानते हैं क्या होता है। ईमेल एड्रेस में होता क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, यूजर नेम होता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, यूजर नेम होगा और उसके बाद एट लगता है और फिर डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम का मतलब कि किस हम लोग कह सकते हैं किस एप्लीकेशन पर या किस चीज का हम लोग किस टूल का यूज कर रहे हैं मेल्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका यूजर नेम होता है, उसके बाद आपका एट और फिर डोमेन नेम। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, पहली चीज तो ये याद रखिएगा, पहले यूजर नेम और फिर डोमेन नेम, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि उसमें मैक्सिमम जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स होंगे या इंग्लिश में जो भी लिखा होगा वो किस में होगा, स्मॉल लेटर्स में होता है।
किस में होता है? स्मॉल लेटर्स में होता है। ठीक है, अब एक चीज और नोटिसेबल है यहाँ पर कि स्मॉल लेटर्स होने के साथ साथ हम लोग उसमें न्यूमेरिकल चीजों का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितना जो हम लिखना चाहे वो सब चीजें भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आप लोग याद रखिएगा बस। उसके बाद देखिए कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। सो ऑप्शन ए क्या है? nrsimha@outlook.com। ठीक है, देखिए एकदम अच्छे से सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले यूजर नेम भी है और फिर डोमेन नेम भी है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। ये क्या है? ओवरऑल एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। उसके बाद क्या है? rakhi.manish@gmail.com। ठीक है, rakhi.manish@gmail.com, ये भी एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। और डोमेन नेम और आपका यूजर नेम, मतलब यूजर नेम और डोमेन नेम सारी चीजें एकदम अच्छे से लिखी हुई हैं। उसके बाद ये क्या है? देखिए होता क्या है, एक चीज सबसे पहले याद रखिएगा, जो हमारे लास्ट में जो हमारा डोमेन नेम होता है उसमें या तो .com होगा और या तो .in होगा। ठीक है, .com और .in के बारे में मैंने एक वीडियो में बता रखा है नेटवर्किंग की, उसको जाकर के अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको काफी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पर .com है, .com भी एक मतलब सही है, वैलिड है, और .com इसमें भी वैलिड है। और इसमें क्या है? डी vivek@vivek.in, इसमें भी देखिए .in लगा हुआ है। मैंने बताया ना, या तो .com और या तो .in, ये भी एक सही चीज है, मतलब एक वैलिड ईमेल को ये शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है? अपना ऑप्शन कौन सा पर बच रहा है? सी, aniruddh.chatterjee@ms.ind। ठीक है, अगर ये ms.in होता तो एक बार को ये चल जाता, बट यहां पर IND लगा हुआ है, सो इस वजह से ये क्या होगा? एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? द word count in Google Docs does not have one of the following options, which one is it? यानी कि Google Docs में शब्द गणना में निम्न विकल्पों में से कोई एक नहीं है, इनमें से कौन सा? ठीक है, यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि जो हमारा Google Docs होते हैं, Google डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है, उस Google डॉक्यूमेंट में वर्ड काउंट जो ऑप्शन होता है उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा एक नहीं होता उसमें, नॉट। ठीक है, नॉट को जरूर पढ़ लीजिएगा, नॉट बहुत ध्यान से देखना है अपने को, नहीं, नॉट या कौन सा नहीं होता, इस तरह करके जो भी लिखे होते हैं उन चीजों को बहुत ध्यान से देख लिया करिए। ठीक है, सो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है? गूगल डॉक्स डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कौन सा नहीं होता? ऑप्शन ए पैराग्राफ, बी पेज, सी वर्ड्स, या फिर डी कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैराग्राफ। ये वाला ऑप्शन क्या है कि उस ऑप्शन में वर्ड काउंट में नहीं होता। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज, कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल। यानी कि इसको अगर हिंदी में पढ़े तो, हाँ एक चीज और, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये वाले, और रिपीटेटिव भी है, रिपीट भी होता है। ठीक है, पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में सभी स्लाइडों के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप, यानी कि अगर कोई हमारी पीपीटी बनी हुई है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी हुई है, और उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितनी स्लाइड्स हैं, हम ये चाहते हैं कि उन सारी स्लाइड्स का फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का कलर एकदम सेम टू सेम एज इट इज हो जाए। ठीक है, यानी जैसा एक में है वैसा का वैसा ही सब में रहे। तो वहां पर हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए यूज फाइल मास्टर, ऑप्शन बी यूज स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन सी यूज स्लाइड मास्टर, या फिर ऑप्शन डी यूज फॉर्मेट ब्रश एंड मेक टाइटल्स आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यानी कि यूज स्लाइड मास्टर। ठीक है, ये क्या करता है? हमारा जितनी भी स्लाइड्स बनी हुई हैं, एक पीपीटी में जितनी भी स्लाइड्स बनी हुई हैं, उनका फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर, ठीक है, ये तीनों की, ये मतलब ये जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सब ये चीज एकदम सेम कर देगा, आइडेंटिकल कर देगा। ठीक है, उसके बाद अपने चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेटिव है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि द टर्म GHz, यानी कि इसको गीगाहर्ट्ज जो बोलते हैं, इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि GHz गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज यानी कि HZ, सिर्फ H और Z जो होता है, ये कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, किस चीज को मेजर करने के लिए, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए। सो दैट मीन्स कि जो GHz है यानी कि गीगाहर्ट्ज जो है वो भी किस चीज के लिए यूज होगा, ऑब्वियस बात है स्पीड को मेजर करने के लिए ही, ठीक है, ना कि ये स्टोरेज के लिए, ना ही नंबर ऑफ पिक्सल्स, ना ही स्क्रीन रेजोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, कौन सी नीचे दी गई मेमोरी है, निम्न में से किस मेमोरी की एक्सेस स्पीड सबसे ज्यादा होती है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक होती है वोलाटाइल मेमोरी और दूसरी होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है, परमानेंट मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। अब वोलाटाइल क्या होती है, वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जो मेमोरी हम लोग जब एक बार कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को, अपने डेस्कटॉप को ऑफ करके ऑन करते हैं तो वो क्या होती है, पूरी पूरी मतलब खाली हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। लेकिन परमानेंट क्या होती है, हम चाहे उसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो भी वो क्या रहती है, एकदम एज इट इज रहती है, ठीक। सो बेसिकली यहाँ पर हमसे किस बारे में पूछ रहा है, वोलाटाइल मेमोरी के बारे में, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी। और ये कौन सी होती है, कैश मेमोरी, ठीक है, कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है, ठीक है। यानी ओवरऑल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी एक्सेस स्पीड होती है, हाईएस्ट एक्सेस स्पीड किसकी होती है, कैश मेमोरी की, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, लेफ्ट राइट सेंटर एंड डैश अलाइनमेंट आर प्रेजेंट इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में लेफ्ट राइट सेंटर और डैश अलाइनमेंट मौजूद होते हैं। यानी कि जो अपना जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में जो हमारे अलाइनमेंट्स जो होते हैं, यानी कि लाइन के जो अलाइनमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमें पता है कि लेफ्ट राइट सेंटर, ये तीन तो पता है, और हमसे फोर्थ पूछ रहा है कि कौन सा होता है चौथा अलाइनमेंट, ठीक है, किसमें, MS वर्ड में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अपर कॉर्नर, ऑप्शन बी लोअर कॉर्नर, ऑप्शन बी जस्टिफाई या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जस्टिफाई, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि चार तरह के ओवरऑल हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है, इतने तरह के हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो एक चीज यार, ये तो हो गया, और उसके एक चीज और इसी से रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार होता क्या है, अलाइनमेंट ना पूछ करके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स ना पूछ करके उनके शॉर्टकट कीज भी पूछ लेता है। तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट कीज डाल दी है, जैसे Ctrl+R किसके लिए होता है, राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+L किसके लिए होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+J किसके लिए होता है, जस्टिफाई द अलाइनमेंट, और Ctrl+E सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि देखो R से राइट, L से लेफ्ट, J से जस्टिफाई, और E वाले को थोड़ा सा याद कर लेना, सेंटर, ठीक है। E वाला क्या होता है, सेंटर। इस चीज को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है, अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑप्शन 8, ऑप्शन 8 क्या बोल रहा है, सीमोस, ठीक है, सीमोस के बारे में पूछा था। देखिए एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, होता क्या है, ये जितने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं, ठीक है। अब कई बार होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस, मतलब आपको भी होता होगा, क्वेश्चंस हमको याद रहते हैं और ऑप्शंस जो हमने टिक किया होता है वो हमें याद रहता है, बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस होते हैं वो नहीं होते हैं हमारे दिमाग में, ठीक है। सो वही सीन हुआ था, हमसे पूछा था फंक्शंस क्या होते हैं सीमोस के, तो वहां पर हम लोगों को ये पता चलता था कि ये क्वेश्चन आया था, और फंक्शन तो हम लोग को पता ही है, ठीक है, क्वेश्चन आया था, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्या थे वो हम लोग को नहीं पता था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए हम लोग जितने भी फंक्शन होते हैं सीमोस के, वो सारे के सारे यहां पर हम लोगों ने लिख दिए हैं, और आपको ये चीज एकदम अच्छे से बताना चाहते हैं, ठीक है। सो फिलहाल ऑप्शंस इसमें कोई नहीं है, यहां पर सिर्फ हम आपको सीमोस के बारे में एकदम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए क्या है, मतलब सॉरी, सीमोस का फंक्शन ए क्या है, द सीमोस सेव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम डिवाइसेस, यानी कि सीमोस सिस्टम डिवाइस के बारे में जानकारी बचाता है, ठीक है। यानी कि सीमोस में कैसी कैसी इंफॉर्मेशन सेव रहती हैं, यानी कि सिस्टम डिवाइस, जो हमारे सिस्टम डिवाइसेस होते हैं उस तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये सेव कर लेता है। ऑप्शन बी क्या है, it is a memory chip that houses setting configurations and is powered by onboard battery, यानी कि यह एक मेमोरी चिप है। सबसे पहले क्या बताया कि सीमोस क्या है, एक मेमोरी चिप है, उसके बाद जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि कैसे हम सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जो हम कॉन्फ़िगर करते जाते हैं उस चीज को ये क्या करते हैं, सेट करते हैं, और यह ऑनबोर्ड बैटरी द्वारा संचालित होता है। और ये किससे चलता है, जो हमारी ऑनबोर्ड बैटरी होती है ये उससे अपना फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए ये दो पॉइंट तो एक तरफ है, बाकी ये जो एब्रीविएशन था इसका, यानी सीमोस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सी, ये वाला सी, ये वाला एम, ये वाला ओ और ये वाला एस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस क्या करता है? फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सीमोस क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेव करता है, किससे रिलेटेड? सिस्टम डिवाइसेस से रिलेटेड। और क्या होता है? सीमोस एक मेमोरी चिप होता है और ये क्या करता है? कॉन्फ़िगरेशन को मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने में हमारी मदद करता है और ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस सीमोस में ही सेव रहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड इज पावर्ड बाय द ऑनबोर्ड बैटरी। और ये किससे चलता है? ऑनबोर्ड बैटरी से चलता है। लास्ट में सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन में भी सेम वही चीज है जो 8th क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन पता था, सारे ऑप्शंस नहीं पता थे, इसी वजह से क्वेश्चन हमने लिखा और जितने यूजेस होते हैं जिप फाइल्स के, ठीक है, जितने यूजेस होते हैं जिप फाइल्स के वो हमने बता दिया। एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिप फाइल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, फाइल कंप्रेशन वर्क्स बाय रिमूविंग सिस्टम डेटा फ्रॉम अ फाइल। यानी कि फाइल से सिस्टम डेटा को हटाकर फाइल कंप्रेशन का काम करता है। यानी कि जो हमारी फाइल है उससे कुछ सिस्टम का डेटा हटाता है और फिर ये क्या करता है? फाइल को कंप्रेस कर देता है, यानी फाइल की साइज को छोटी कर देता है। उसके बाद क्या कह रहा है? डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अब अगर हमारी कोई टोटल फाइल है 4 GB की, ठीक है, कोई टोटल फाइल कितने की है? 4 GB की है, ये उसको कंप्रेस करके 2 GB कर देता है। या जरूरी नहीं है कि 50% ही करे, बट हाँ कंप्रेस कर देता है और काफी हद तक ये कंप्रेस कर देता है, यानी कि इसको छोटा कर देता है, ठीक है। ये किसका काम होता है? जिप फाइल्स का, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। इसी पीओ में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सब को हम लोग कवर अप करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बस हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा उतने ही ज्यादा हम लोग मोटिवेशन से और ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो फिलहाल अभी इस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सबसे पहले अब ये समझते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग कहीं पर भी इसको मतलब कि कोई ऐसा ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। आप लोग इसको आराम से लेकर के आराम से इसको यूज कर सकते हैं और इवन डिफरेंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे भी मतलब उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा चीप भी होता है और बहुत यूजेबल होता है, बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहां पर ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, मतलब कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी उबुंटू, ऑप्शन डी सॉरी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लिनक्स, ठीक है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, ठीक है। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको बता दूं एकदम अच्छे से। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है कि हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने से ही डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती है या कोई भी हमें फी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा अलग अलग जितने भी हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो एमएस विंडो हो या फिर उबुंटू हो या अपने आईओएस जो होता है, एंड्रॉइड जो होता है, इन सबको यूज करने के लिए हमको कोई ना कोई पेमेंट या फीस या हम लोग कह सकते हैं जो अपना कई बार रिचार्ज करवाना पड़ता है, प्लान एक्सपायर हो जाता है उसको भी करवाना पड़ता है रिन्यू, सो वो सारी चीजें हमें करवानी पड़ती है। बट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, हम खुद से ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं नेट से या जहां से भी, गूगल से, क्रोम से, जो भी आपका सर्च इंजन है वहां से हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर वहां से इसको यूज करना हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखते रहिएगा। इसी पीओ में जितने भी आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।